पहला खिताब था, उनका पहला खिताब था बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस खिताब को जो है वो तकरीबन हमारी इतलात के मुताबिक जो हमने कैलकुलेट किया 3 दफ़ा सेंसर किया गया। जो फीड आ रही थी, जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रही थी, उसमें अचकज़ई साहब की स्पीच को 3 दफ़ा सेंसर किया गया। ज़रा उसको थोड़ा सा मैं तकरीर को जो है शेयर करना चाहूँगा और उस तकरीर में क्या कुछ हुआ ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सारे मुल्क के साथ वादा करती है कि जब भी आप इस हाउस को मजबूत करना चाहें तो हमारी आपको गैर मशरूत सपोर्ट होगी। कौमी असम्बली को असल ताकत का मरकज बनना चाहिए। जब भी हुकूमत अवामी मफाद में कानून साजी करेगी, अपोजिशन उसका साथ देगी, ताहम गलत कामों में किसी की हिमायत नहीं की जाएगी। पार्लियामान में गुफ्तगू का मेयार बुलंद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे एक्चुअली उनकी ये बात पसंद आई। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में गुफ्तगू का मेयार बुलंद होना चाहिए और ऐसी बातों से गुरेज करना होगा जो मुआशरती इक़दार के मुनाफी हो। कोशिश करेंगे कि ऐसी बात ना करें जो माँ बहन के सामने नहीं कर सकते। ऐवान की हुर्मत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आई एब्सोल्युटली सपोर्ट दिस थिंग कि जब भी डिसेंसी को सपोर्ट किया जाएगा, तमीज के दायरे को सपोर्ट किया जाएगा, लौंडे लपाड़ों वाली हरकतें नहीं की जाएंगी या उसको डिस्करेज किया जाएगा, तो मैं हमेशा उसको सपोर्ट करूंगा। तो मैं इसके ऊपर तो अचकज़ई साहब को जो है वो पूरी तरह मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने इस किस्म की बात की है। आगे कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्किल वक्त में साथ दिया। हमने अपने वोट का 1 रुपया कभी किसी जमात से नहीं लिया। मैंने असूल की बुनियाद पर जिसके साथ खड़ा हुआ उसके साथ खड़ा रहा हूं। मैंने अपने अपने हल की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैंने अपने किसी करीबे का हाथ नहीं चूमा, लेकिन इस हाउस की खातिर, इस हाउस के ताकत की खातिर, अवामी हुक्मरानी की खातिर, आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ आज वो अपने हल्फ की ताबेदारी करे, आइन के दायरे में आकर पाकिस्तान के फौजियों की रहबरी करे, मैं उसका हाथ चूमूंगा। यानी कि अचकज़ई साहब जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का हाथ चूमने के लिए तैयार है। उसके बाद तकरीबन 7 मिनट की तकरीर के बाद जो है महमूद खान अचकज़ई साहब की जो स्पीच थी उसे म्यूट कर दिया गया या सेंसर कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी यहां से उन्होंने कहा जी भारत ने पार्लियामान को मजबूत किया, वो कहां से कहां चले गए, हमने जमहूरियत को कमजोर किया तो कहां पहुंच गए। हम 15 अफराद सामने नहीं ला सके जिन पर हम भरोसा कर सकें कि वो क्राइसिस में हमारी रहनुमाई कर सकें, क्योंकि अपने लोगों को बिगाड़ते हो, पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है। उसके बाद यहां पे भी जो है 9 मिनट के बाद चंद सेकंड के लिए उनकी स्पीच जो है वो दोबारा सेंसर हुई। अब ये जो भारत वाली जो एग्जांपल्स है ना, मैं इससे जरा मेरा इख्तिलाफ है यहाँ पे अचकज़ई साहब के साथ कि अगर मेरा ये मानना है कि आपने पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई बात करनी हो, प्लीज डोंट मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस विद इंडिया। मेरी इसके ऊपर रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत सी, मैं हमेशा मुल्कों की अगर आपने कंपेयर करना ही है तो बहुत सी चीजें हमारी अच्छी होंगी, बहुत सी चीजें उनकी अच्छी होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि प्लीज उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे ना, आप दुनिया जहां की जिस मर्जी डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब आप एक्चुअली ऑपोजिशन लीडर की सीट संभाल रहे हैं तो इट डजंट जस्टिफाई कि आप इस वक्त दुश्मन मुल्क की जो है वो बैठ के एग्जांपल्स दें कि जनाब देखें वो बहुत अच्छा है। आई टोटली से कि डोंट शेयर एनीथिंग, डोंट से एनीथिंग जिसको आपका इंडियन मीडिया उठा के देखे कि जनाब ये देखें, ये है पाकिस्तान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और ये देखें हमारी कितनी तारीफें कर रहा है। ऐसे ही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कभी सोच सकते हैं कि वहां पे उनके पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर जो है वो कोई पाकिस्तान की तारीफें करे? ऐसा नहीं हो सकता ना। और अगर होगा तो ऑब्वियसली हम यहां से उठाएंगे, हम पाकिस्तानी मीडिया उसको उठाएगा, डेफिनेटली उसको पिकअप करेगा। सो इसलिए मेरा ख्याल में इसके रेफरेंसेस जो है वो नहीं देने चाहिए। महमूद अचकज़ई साहब को वैसे ही अफगानिस्तान वाली बात तो उनके ऊपर अक्सर कही जाती है कि अफगानिस्तान से उनका बहुत प्यार है, लेकिन इसी तरह इंडिया की भी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें अपने तकरीर के अंदर अवॉइड करनी चाहिए थी। उसके बाद आगे कहते हैं जी लोग आसमान से नहीं गिरेंगे, हम सब मिलकर बैठे हैं, हमें वेनेजुएला से सबक सीखना होगा। हमारे साथ तो वेनेजुएला बहुत पहले हो चुके, 2 हेलीकॉप्टर आए और हमारी खुद मुख्तारी कुचल कर चले गए। आज भी बास ताकतें मुल्कों को लड़ाने के लिए कोशां हैं। हमारा खिता इस वक्त सख्त मुश्किल में है और बास ताकतें इस खिते को मैदान जंग बनाना चाहती हैं। जंग शुरू हुई तो खत्म करना हमारे बस में नहीं होगा। हमने हजारों लोगों को दहशतगर्दी के नाम पर घरों से बेदखल किया। इस सर्दी में तीरा से लोगों को निकालना दहशतगर्दी नहीं है, सवाल किया उन्होंने। उसके बाद 13 मिनट के बाद जो है उनकी स्पीच दोबारा सेंसर होती है और इसके बाद जो है महमूद खान अचकज़ई साहब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। 19 मिनट तक इस मौजू के ऊपर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इशूज के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं। फिर साथ ही बैरिस्टर गौहर साहब जो है उनके साथ बैठे होते हैं, तो वो उन्हें एक पेपर जो है वो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है वो उनके सामने रखते हैं। तो इसे देखने के बाद जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब चंद सेकंड मजीद अफगानिस्तान के ऊपर बात करते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। 19 मिनट पहले गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद ये पेपर आता है और अचकज़ई साहब जो है अफगानिस्तान वाला टॉपिक जो है वो क्लोज कर देते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी मैं मशकूर हूं जनाब मोहतरम इमरान खान का, मैं मशकूर हूं तहरीक इंसाफ के अकाबरीन का जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर बनाने का वोट दिया। मैं स्पीकर का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 5 माह अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, शायद उन पर कोई बोझ था, मैं उनके लिए भी कहता हूं कि देर आए दुरुस्त आयत,
कि उन्होंने ये मेहरबानी की। उन्होंने हुकूमत को पेशकश की कि अच्छे और तामीराती इकदाम के लिए अपोजिशन के वोट भी शामिल किए जाएं और दाखिला, खारजी और मुआशी पॉलिसियां पार्लियामान के अंदर मुशावरत से तरतीब दी जाए। पाकिस्तान अब भी बहुत बेहतरीन मुल्क है, अब भी देर नहीं हुई। आए इस हाउस को ताकत का सरचश्मा बनाए। मैं पूछता हूं कि क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस ये करारदाद पास करे कि जिन बच्चों के खिलाफ केसेस हैं वो सारे विदड्रॉ करते हैं। 9 मई की बात कर रहे हैं। अगर ये हाउस ये करारदाद पेश करे कि जितनी बड़ी उम्र की औरतें जेलों में बंद हैं हम उनको आजाद करते हैं, तो क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा कि अगर ये हाउस कह दे कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है, वो जेल में है, ये हाउस मुतफिका तौर पर फैसला करती है कि उसको जेल से निकालो। ये सारा टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, ये सारी बॉक्सिंग खत्म हो जाएगी। कम से कम इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी फौरी खत्म होनी चाहिए। ना लड़ें, आए बिस्मिल्लाह करें। प्रेस वालों ने मुझे बड़ा तंग किया है, लेकिन महमूद ऐसी मिट्टी का बना ही नहीं कि अपने ओहदे के लिए किसी से दरख्वास्त करें। खुदा की कसम अगर मुझे वजारत उज़्मा भी दें तो मांग कर नहीं लूंगा। नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, बेनज़ीर से मेरी दोस्ती थी, बिलावल मेरे बच्चों की तरह है। मैं ऐसे नहीं करता कि मियाँ साहब से कहूं कि बिस्मिल्लाह, आप स्पीकर साहब से कहें कि मुझे अपोजिशन लीडर बनाए। मैंने मांगना होता तो पता नहीं कब का। पिछली दफा नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि महमूद भाई आपने मुझे ना नहीं करनी, आपने मेरी काबीना में आना है। मैंने कहा मैं वजारत के लिए बना ही नहीं हूं, मैं सिर्फ ऐसी ही बातों के लिए बना हूं। ये हमारा हाउस है, आए इसको ताकत का सरचश्मा बनाए। मैं इनसे वादा, यानी बैरिस्टर गौहर की तरफ वो मुखातिब हैं, उनसे कहा जी बैरिस्टर गौहर से वादा है, इमरान खान मुश्किल में है, जब तक वो जेल से नहीं निकलता, जब तक वो यहां अपने खास स्टाइल से अंदर दाखिल नहीं होता, मैं आपके कान खुजलाता रहूंगा। जितना जल्दी हो उतना बेहतर है। शहबाज ये कर सकता है, कुछ तो करें। मुज़ाकरात किस बात के? मुज़ाकरात इस टेंशन को खत्म करने के लिए। टेंशन क्या है? 8 फरवरी को जो कुछ हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पाकिस्तान का टेम्परेचर आसमान तक पहुंचा दिया है। इसका बटन आपके पास है, अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। ओवरऑल मेरा ख्याल में महमूद खान नचकज़ई साहब की जो ओपनिंग स्पीच थी, ओवरऑल आई थिंक इट वाज गुड स्पीच। बट सिर्फ वो जो इंडिया वाला एक जो रेफरेंस था, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अचकज़ई साहब के ऊपर मुझे आज से ही जो है वो एक बात का बड़ा रहम आता है, और वो ये है कि 2014 में जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान अब ये बात जानता है कि 2014 का धरना जो है वो किसकी पुष्पनाई के साथ हो रहा था। तब भी तो वो गैर पार्लिमानी फोर्सेस की पुष्पनाई के साथ हो रहा था ना। और उसी वक्त इसी पार्लियामान के बाहर जो है वो इमरान खान साहब उस हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बैठे हुए थे। वक्त आज तब्दील हुआ है और यही महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो इमरान खान साहब के हकूक के लिए जो है आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो समझते हैं कि वो उन्हें उनका सही हक दिलाना चाहते हैं। तो ये लेसन है पीटीआई के लिए भी, ये लेसन है इमरान खान साहब के लिए भी कि कभी अपने बदतरीन दुश्मन का भी मजाक ना उड़ाए। इमरान खान साहब की एक्चुअली स्पीचेस मौजूद है। मुझे उस दिन एक क्लिप मैंने देखा जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में जो है वो उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे। इमरान खान साहब महमूद खान अचकज़ई के ऊपर गद्दारी के फतवे लगा रहे थे, और आज वही महमूद खान अचकज़ई जो है इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ है और उनके लिए स्ट्रगल कर रहा है। उस वक्त के जो दौर थे ना, जब ये इमरान खान साहब ये तकरीरें किया करते थे या 2014 का धरना दिया करते थे, तो उस वक्त जो है अपने लौंडे लपाड़ों के जरिए इसी महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर जो है वो हमले करवाया करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, जिसको वे अपनी ताकत समझते हैं ना, उसी के जरिए हमले करवाया करते थे। तो इसीलिए वक्त जब बदल जाता है तो आपको एहसास करना चाहिए कि हाँ, हमने माजी में गलती की और हमें ऐसे लोगों के बारे में ये राय नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात है आज वही महमूद खान अचकज़ई साहब जो है मौजूदा हुकूमत का जो है वो टारगेट है। एक जमाने में यही महमूद खान अचकज़ई इन लोगों के लिए, इन्हीं जमातों के लिए, यानी कि नून लीग वगैरह इन जमातों के लिए खड़े होते थे और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो है वो खड़े होते थे। आज वो उनको निशाना बना रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब को निशाना बना रहे हैं, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल कर रहे हैं और इस तरह की बातें जो है उनके बारे में कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत जिला खैबर के मुशीरान और अमायदीन का जरगा मुनक्किद हुआ। इसमें जिला खैबर में अमन व अमान की सूरत हाल और तीरा से नकल मकानी करने वाले खानदानों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जी 22 बड़े और 14,000 छोटे ऑपरेशन के बाद अब क्या जमानत है कि अमन कायम हो सकेगा। बंद कमरों के फैसले अगर तीरा पर नाफिज किए गए तो वो नतीजा के साबित नहीं होंगे। अगर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाता तो कौम को एतमाद में लेकर इत्तफाक की राय से काम होता, मगर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर फैसले किए जा रहे हैं। जोर जबरदस्ती और बदमाशी के जरिए ऑपरेशन शुरू किए गए। सेनेटर एमल वली खान साहब ANP के रहनुमा, उन्होंने बड़े एक सख्त लहजे के अंदर जो है खिताब किया। उन्होंने कहा जी बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के तीरा इलाके में ऑपरेशन जारी है, मगर ऐवानों में इसका जिक्र तक नहीं हो रहा। मुतासरा लोग बेयारो मददगार हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ऑपरेशन के नाम पर इनको अपने घरों और इलाकों से बेदखल किया जा रहा है। सो जो रिजर्वेशन एक्चुअली PTI की है या सूबाई हुकूमत की है, वही रिजर्वेशन जो है वो एमल वली साहब की भी है, ANP के रहनुमा की।
उन्होंने कहा ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, इससे कबल भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले रियासत और हुकूमत एक पेज पर होती थी। इस दफा सारे मामले में वफाकी हुकूमत बिल्कुल सो रही और ऐसे लग रहा है जैसे पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत के दायरे कार में आता ही नहीं हो। जबकि सूबाई हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पीटीआई के सेनेटर अपने वजीर आला को समझा दें कि अगर सूबे में आपकी नहीं चलती तो वो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देता। जिस मकसद के लिए वो कुर्सी इस्तेमाल कर रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। कैदी नंबर 800 चोर को कभी रिहा नहीं कर सकेगा, वो एक ही मकसद में पड़ा हुआ है। कैदी नंबर 804 को उन्होंने कैदी नंबर 800 चोर जो है वो कह दिया। इसके ऊपर जो है सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है उनकी जानब से एतराज किया गया। तो आगे से इन्होंने कहा कि हु इज शी, एमर वली साहब ने कहा कि हु इज शी। उन्होंने कहा मैंने बातें शुरू कर दी तो शायद वो लोग आपको नहीं जानते, हम आपको बुनियाद से जानते हैं। तो चेयरमैन सेनेट ने जो है एमर वली साहब को इस बात के ऊपर टोका कि आप इस किस्म की गुफ्तगू ना करें। तो उन्होंने कहा चुप कराएं इनको, ये फालतू बकबक बहुत हो गया है, संजीदगी पर आए, मसले का हल निकालें। चेयरमैन सेनेट ने जो है उनके ये अल्फाज भी हज़फ करवा दिए। उन्होंने कहा जी खातून अपनी इज्जत खुद रखे, खातून बकबक करे और मुझे बोले कि इज्जत दो। ये अल्फाज भी जो है वो चेयरमैन सेनेट की जानिब से हज़फ करवाए गए। उन्होंने कहा अपनी बारी पर बात करें सर, आप अल्फाज हज़फ करा दें लेकिन इनको चुप करा दें ताकि मैं बात कर सकूं। अफगानिस्तान से जो खवातीन तालीम या रोजगार के सिलसिले में यहाँ कानूनी तौर पर आई हैं उनके वीजे कैंसिल कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस जाएं और वहां उनको कत्ल कर दिया जाए? मैं इमल वली साहब की मतलब ओवरऑल जो है वो मैं गुफ्तगू जो है वो उससे ज्यादा चलने डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जब आप किसी खातून के हवाले से बात कर रहे हो तो प्लीज एहतराम और इज्जत का जो दामन है वो अपने हाथ से ना जाने दिया करें। वो खातून बेशक आपकी सियासी मुखालिफी क्यों ना हो, मिशाल यूसुफजई पीटीआई से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इमल वली साहब जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, मैं उनका पॉडकास्ट भी कर चुका हूं। मुझे काफी हद तक वो रीजनेबल आदमी मतलब अब कम से कम लैंग्वेज के लिहाज से तो लगते हैं। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू करें और मतलब अपने सियासी मुखालिफ खातून के हवाले से उनको बकबक का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करें। आई होप ही नेवर रिपीट्स दिस अगेन। मिशाल यूसुफजई साहिबा जो है वो कल हमारे प्रोग्राम में आई हुई थी और इससे पहले वो एक प्रोग्राम में आई थी, उसमें भी इख्तियार वली साहब जो है वो उनके साथ मौजूद थे। तो उसमें मिशाल यूसुफजई साहिबा जब अपना गुफ्तगू करी थी, मैं पिछले प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूनियन की मैं प्रेसिडेंट थी। तो उसके ऊपर उस वक्त इख्तियार वली साहब ने कहा था कि जी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हुई हैं वहां पे यूनियन है ही नहीं, तो आप कहां से प्रेसिडेंट बन गई। तो आज कल रात को जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसके अंदर दोबारा ये टॉपिक जो है वो डिस्कस हुआ। तो मैंने मिशाल यूसुफजई साहिबा को कहा कि जी आपके ऊपर लास्ट टाइम भी जो है इस पर बड़ा एतराज हो रहा था कि आपने कहा था मैं यूनियन की प्रेसिडेंट थी, तो ये आप फिर इस बात को मतलब रिपीट कर रही हैं, तो आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी मैं आपको इसके सारे सबूत वगैरह जो है मैं आपको प्रोग्राम के बाद भेज दूंगी। तो और कोइंसिडेंटली इख्तियार वली साहब भी मेरे शो के अंदर कल रात को भी थे, तो उन्होंने कहा जी हाँ इनसे कहें कि भेजे। तो मैंने कहा जी ठीक है भेज दीजिएगा। मेरे पास कम से कम उस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो सबूत नहीं आए। हो सकता है मिशाल यूसुफजई साहब भूल गई हो सकता है मुझे भेज दें, लेकिन फिलहाल वो मेरे पास जो है वो नहीं आए। इसके अलावा शेर मरवत साहब से जो है वो एक सवाल किया गया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के बाद सुहेल आफरीदी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, कैसे देखते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को। तो मरवत साहब ने फरमाया जी सुहेल आफरीदी की पॉपुलैरिटी का 8 फरवरी को पता चल जाएगा, मुझे भी वजीर आला बना दें और मैं भी नारा लगा दूं उसकी बात यह है कि मुझे वजीर आला बना दें और एबटाबाद जाने दें, देखें कितनी खलकत खुदा जो है वो निकलती है। बात सुनो, बंदा जेल जाने से, लोगों को निकालने से, डंडे खाने से हीरो बनता है, गोलियों के आगे ठहरने से हीरो बनता है। कोई लाहौर और कराची में टिकटॉक बनाकर हीरो बन गया। तो बड़ा सवेर क्रिटिसिज्म जो है वो मरवत साहब की जानिब से सुहेल आफरीदी के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर हाउसिंग हैं डॉक्टर अमजद अली, उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर एक खिताब किया है जो कि बड़ा इस वक्त मौजूद बहस बना हुआ है। उन्होंने सूबाई असम्बली के अंदर खिताब के दौरान कहा कि जी ये दहशतगर्द इस सूबे में मसाजिद को, मदारिस को और उलमा को टारगेट बना रहे हैं, तो ये दहशतगर्द इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में, लाहौर में वहां के शराब खानों पर हमला क्यों नहीं करते, ये वहां फहाशी के अड्डों पर क्यों हमला नहीं करते, ये वहां पर जो नाइट क्लब हैं उन पर हमला क्यों नहीं करते। अब ये डॉक्टर अमजद साहब की बात जाहिर बात है, मतलब एक तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक दहशतगर्दी की वजह से निशाना बना हुआ है, लोगों की जाने गई हैं वहां पे। लेकिन मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि इस किस्म का बयान देना कि जनाब आप हमारे यहाँ वहां पे उन शहरों में जाके हमला क्यों नहीं करते, लाहौर में हमला करें, इस्लामाबाद में हमला करें, कराची में हमला करें, ये किस किस्म की लॉजिक है। और कि जी वहां के आप शराब खानों के ऊपर और फहाशी के अड्डों के ऊपर, भाई इस किस्म की बातों से मतलब आप चाहते हैं कि यहां पे भी हमले शुरू हो जाएं। और कौन से आपने यहाँ, उन्होंने कहा जी नाइट क्लब, वहां पर जो नाइट क्लब है, कौन से नाइट क्लब देख लिए आपने लाहौर के अंदर, मतलब मेरी जंपल लाहौर की कौन सा नाइट क्लब आपने यहाँ पे देखा है।
भाई मैं नहीं जानता, हो सकता है डॉक्टर अमजद अली साहब यहाँ पे आए और वो उनको कोई ले गया हो किसी नाइट क्लब में, मैंने तो नहीं देखा आज तक यहाँ पे कोई नाइट क्लब। तो बराए मेहरबानी ये जो इस किस्म की बातें हैं ना, मुझे आज भी याद है कि आई थिंक 2008-9-10 की शायद बात होगी, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त साल याद नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक इस किस्म का, पता नहीं नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि शहबाज शरीफ, दोनों भाइयों में से किसी एक ने बयान दिया था इस किस्म का कि जनाब हम ये कहते हैं कि जी आप ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, आप जो है वो कम से कम हमें बख्श दें, हमें हमारे ऊपर हमले ना करें, मतलब पंजाब या लाहौर या इन जगहों के ऊपर हमले ना करें। उस वक्त भी उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि यार ये क्या बात, मतलब बाकी पूरे मुल्क में करते हैं, बस आपको छोड़ दें। सो आप, आई अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेशन होगी, आई अंडरस्टैंड कि आपके वोटर सपोर्टर आपसे सवाल करते होंगे कि दहशतगर्दी की रोकथाम आपने करनी है, फौज के पास एक प्लान है, आप उस प्लान के ऊपर अमल करें। लेकिन आप ये कहते हैं आपके जी हमने तो सबूत ही नहीं देखे हुए, आपके वजीर आला ये कहते हैं कि जी हमने तो सबूत ही नहीं देखे कि अफगानिस्तान से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है या वहां से दहशतगर्दी यहां पे आ रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि जनाब सिर्फ हमारे यहां हमले क्यों करते, उधर क्यों नहीं करते जाके। ये लॉजिक जो है वो बात समझता है। अब आप कह रहे हैं कि जनाब अगर यहां पे 500 मर रहे हैं तो वहां पे भी 500 मरे, ये कोई बात कोई समझ नहीं आती ना। वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है। सो ये कह देना कि जनाब हमारे यहां ना करें, उधर जाके करें, ये कोई बात कुछ समझ नहीं आती। इसके अलावा एक्सप्रेस ने जनाब रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो है वो इजलास हुआ और उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि अरकान के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ है और तल्ख कलामी हुई है। इसमें वो कहते हैं कि जी इजलास में एमएनएज और सेनेटर्स की बड़ी तादाद जो है वो गैर हाजिर रही, लेकिन जबकि ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई भी जो है वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। पार्लियामेंटेरियंस ने चीफ वेब आमिर डोगर से दरख्वास्त की कि हम थके हुए हैं, सफर करके आए हैं, आज इजलास जो है वो मुलतवी कर दें। 25 पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बताया जाता है कि इजलास में, इजलास शुरू होते ही झगड़े की नजर हो गया। सेनेटर बेसिकली डॉक्टर जरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत के लिए वहां पे पहुंची तो शाहिद खटक साहब जो है उन्होंने पार्लियामेंट पार्टी के इजलास से जो है वो बाहर निकलने की उन्होंने धमकी दी कि जी आप जो है वो यहां से बाहर निकल जाए। उन्होंने उनसे मुखातिब करते हुए कहा कि गद्दारों के लिए मीटिंग नहीं बुलाई, तुम इधर से निकल जाओ। इस पर सेनेटर जरका ने जवाब दिया कि मैं शो कॉज नोटिस का जवाब दे चुकी हूं और पार्टी ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं किया। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास के शुरू में ही सख्त जुमलों के तबादले की वजह से इजलास खत्म कर दिया गया। शाहिद खटक ने मौका इख्तियार किया कि पार्टी के अंदरूनी मामलों पर मैं कोई बातचीत जो है वो नहीं करना चाहता, लेकिन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि यह वाकया जो है वहां पे पेश आया है। इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा जो अभी शरीफ फैमिली की शादी के दौरान जो है वो बड़ी मरकज़ निगाह बनी हुई थी, सोशल मीडिया में डिस्कशन चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुपों में डिस्कशन चल रही है, तो करते करते उनकी वालदा जो खुद भी एक सियासतदान है, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, उनके सामने जो है ये डिस्कशन हुई। किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जी मरियम औरंगजेब साहिबा जो है बड़ी तब्दील हो गई हैं, तो उसके ऊपर जो है वो मरियम औरंगजेब साहिबा की जो वालदा है ताहिरा औरंगजेब साहिबा, उन्होंने रद्दमल दिया। उन्होंने कहा जी मेरी बेटी पिछले कोई 2-3 माह से बड़ी सख्त डाइटिंग पर है, मैंने उसे मना भी किया है, वो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी रही हैं, उसका वजन कम हुआ है तो ऐसी लग रही है, बाकी कोई सर्जरी वगैरह नहीं करवाई। इसका वजन बढ़ गया था तो उसने सोचा कि वजन कम करना चाहिए और ये अच्छी बात है, इसने सिर्फ वजन कम किया है जिससे उसका चेहरा छोटा हो गया है और कुछ नहीं। तो वालदा है, जाहिर बात है वालदा जो है वो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि बेटी के ऊपर जो है वो कमेंट्स वगैरह मुख्तलिफ कमेंट्स हो रहे हैं, तो उनकी जानिब से ये तफसीलात जो है सामने आई हैं कि एक्चुअली मरियम औरंगजेब ने करवाया क्या है या किया क्या है। मुझे ये कहना चाहिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ना मैं कोई फेशियल रिकग्निशन का मैं कोई एक्सपर्ट हूँ कि मैं बता सकूँ कि इस सारे मामले में जो है वो हुआ क्या है। इसके अलावा जनाब अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में सख्त सिक्योरिटी जोन के अंदर जो है वाकई एक होटल में बम धमाका हुआ है जिसमें 7 अफराद हलाक हुए हैं और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 चीनी बाशिंदे भी जो है वो बताए जाते हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने अभी हलाकतों की तफसीलात जारी नहीं की, ताहम बताया गया है कि इस धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 7 अफराद हैं, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यह धमाका सख्त सिक्योरिटी जोन में हुआ है जहां पर शॉपिंग मॉल, दफातर, रेस्टोरेंट्स, सफारत खानों की इमारतें भी जो हैं वो वाक़ हैं। तो ऑब्वियसली ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर जो है ये धमाका किस तरह हो गया। इसके अलावा एक और खबर जो रिपोर्ट हुई है वो ये आई है कि जनाब इजराइल में अमेरिका के साबिक सफीर, गौर से सुनिएगा, इजराइल में अमेरिका के साबिक सफीर डॉन शपेरो, उन्होंने एक बड़ा खौफनाक किस्म का बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आइंदा चंद हफ्तों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। और डॉन शपेरो ने जो है वो एक इजरायली खबरसा इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि सदर ट्रंप ईरान की मौजूदा क़यादत को हदफ बनाने का इरादा रखते हैं और आयतुल्लाह खamenei इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। डॉन शपेरो जो है वो साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा के दौर के अंदर इसराइल में अमरीकी सफीर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं।
उनका बयान जो है वो ऐसे वक्त में आया है जब आयतुल्लाह खमनाई ने ईरान में होने वाले तशद्दुद मुजाहिरों और हलाकतों का इल्ज़ाम अमरीका के ऊपर जो है वो आयद किया था। और साबिक अमरीकी सफ़ीर ने जो है खमनाई की उम्र और सेहत का हवाला देते हुए कहा है कि वो इस वक्त 86 बरस के हो चुके हैं और ईरान को अब एक नई क़यादत की ज़रूरत है। दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जो है वो खबरदार किया है कि मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई पर किसी भी हमले को ऐलान जंग समझा जाएगा। पज़ेश्कियान का ये तबसरा ट्रंप के इस बयान के बाद सामने आया है जिसमें अमरीकी सदर ने ईरान में नई क़यादत तलाश करने की जो है वो बात की है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से है और ये वाकया पेश आया है सैफ वुमेन्स फुटसॉल चैंपियनशिप है। फुटसॉल जो है वो फुटबॉल का एक छोटा वर्जन होता है, कई लोग आप में से खेलते होंगे, लेकिन ये वहां पे एक वाकया पेश आया है और इसमें खवातीन की ये चैंपियनशिप है सैफ के हवाले से। तो दो टीमें इंडिया और पाकिस्तान की टीमें जो है इसमें शिरकत कर रही थी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे पाकिस्तानी वुमेन टीम की जो कप्तान थी कायनात बुखारी, उन्होंने भारतीय कप्तान जगन्नाथ चंदन उनको जो है वो उनसे हाथ भी मिलाया, मुसाफिया भी किया दोनों खवातीन ने, और उसके बाद जो पाकिस्तानी कप्तान थी उन्होंने इंडियन कैप्टन को जो है वो अजरक भी पहनाई। इट वॉज सच अ गुड जेस्चर कि और इंडियन जो कैप्टन थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया और इसकी फुटेज भी जो है वो हर जगह चल रही है। मैच हो गया, भारत ने पाकिस्तान को जो है वो 5-3 से इसके अंदर जो है वो शिकस्त दी। दैट इज अ सेपरेट थिंग। मैं खेल है, हार जीत उसमें होती रहती है, लेकिन कम से कम ये जो जेस्चर था ये बहुत अच्छा था। आई विश कि जो चीज़ बेसिकली फुटसॉल के अंदर हमने खवातीन के दरमियान होती हुई देखी है, काश ये क्रिकेट के मैदान के अंदर भी हो, काश ये कल्चरल एक्सचेंजेस हों, आर्ट्स के एक्सचेंजेस हों, एंटरटेनमेंट के एक्सचेंजेस हों, ताकि ये जो कशीदगी है ये किसी तरह ख़त्म हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।